हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 11वां वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक एंजाइटी सिटिंग बेंट डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें सिर्फ रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन दवाई दी गई है। एंशियस या एंजाइटी, इसमें व्यक्ति किसी बात को लेकर परेशानी, चिंता या घबराहट महसूस करता है क्योंकि पेशेंट को ये पता नहीं होता है कि उस बात का क्या नतीजा या परिणाम निकलने वाला है। मतलब उस बात का आउटकम अनिश्चित या अनसर्टेन होता है और इसलिए पेशेंट यही सोचकर कि क्या पता क्या होगा अनइजीनेस महसूस करता रहता है। सिट या सिटिंग, इन शब्दों का लिटरल मीनिंग है बैठना, यानी एक ऐसी पोजीशन जिसमें पेशेंट ना लेटा हुआ है और ना ही अपने पैरों पर खड़ा है। लेकिन मेटाफोरिकली बैठना या सिटिंग का मतलब है किसी कारण से अपना काम ना करना या जो काम आप कर रहे थे उसे रोक देना और अब बिना काम के इनएक्टिव स्टेट में रहना। पेशेंट दो सिचुएशंस में बैठ जाता है। पहला, जब बीमारी के कारण पेशेंट में काम कर पाने की ताकत कम हो जाती है और इसलिए उसे लगता है कि वो अपना कामकाज बंद करने पर मजबूर हो गया है या हो जाएगा। यहाँ पेशेंट के बैठ जाने का कारण इंटरनल है। दूसरा, जब पेशेंट किसी बाहरी यानी एक्सटर्नल रीजंस से बिना काम के बैठे रहने पर मजबूर हो जाता है, जैसे जॉब ना होना या फिर जॉब है लेकिन काम करने पर रोक लगा दी गई है या जॉब है लेकिन करने के लिए कोई काम नहीं है। दोनों सिचुएशंस का एक कॉमन मीनिंग ये है कि पेशेंट कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, यानी एक नॉन प्रोडक्टिव स्टेट में है। बेंट, इस शब्द का मतलब है बांका या मुड़ा हुआ। जब हम सीधे या इरेक्ट बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन स्ट्रेट पोजीशन में होती है। लेकिन जब हम ज़्यादा समय के लिए उसी इरेक्ट पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारी स्पाइन पर प्रेशर बढ़ने लगता है और उसके बेंड हो जाने पर हमारा पोस्चर आगे की तरफ थोड़ा झुक जाता है। तो सिटिंग बेंट का मतलब है कि व्यक्ति सीधा बैठ नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी, जो ताकत और सपोर्ट का प्रतीक है, वो सीधा पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रही है। ये झुक जाना बहुत ज़्यादा बोझ उठाने के कारण हो रहा है और अब पेशेंट थक गया है। तो एंजाइटी सिटिंग बेंट का मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि जब पेशेंट कुछ समय के लिए बिना किसी काम के बैठे रहने पर मजबूर हो जाता है या अगर वो आलसी हो जाता है तो उसे चिंता होने लगती है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करेगा। यहाँ पेशेंट को अपने इनएक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव स्टेट में जाने के कारण एंजाइटी महसूस होती है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोली कि जब से उसे बैक पेन शुरू हुआ है तब से घर के काम करने में उसे बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी वो काम करती रहती है। घर में पेशेंट के बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं और उसके सास ससुर जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये सब लोग पेशेंट पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। हस्बैंड की डेथ हो गई है, इसलिए पेशेंट को चिंता होती रहती है कि अगर उसने बीमारी के कारण आराम किया तो फिर घर को कौन संभालेगा। कभी कभी पेशेंट के मन में आता है कि वो ये कहे कि आज उसे काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो ऐसा बोलने के बजाय यही कहती है कि वो काम कर देगी। इन सब काम के टेंशन्स के कारण पेशेंट को अक्सर ऐसा लगता है कि 8 घंटे सोने के बाद भी उसकी नींद पूरी नहीं हुई है और उसे 1 या 2 घंटे और सोना चाहिए। लेकिन सास यही कहती है कि पेशेंट सिर्फ सोती रहती है और कुछ काम नहीं करती, तो ये बात पेशेंट को बुरी लगती है। सास पेशेंट के हर काम में दोष निकालती रहती है कि अरे, पेशेंट ने घर की सफाई ठीक से नहीं की, देखो चाय बनाने में कितना टाइम लगा दिया। इस पर पेशेंट ने सास को कहा कि पेशेंट उनके लिए कितना भी जी जान से काम करती रहे, वो लोग पेशेंट की कदर कभी नहीं करेंगे। इनसे कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। जिस दिन पेशेंट ने काम करने से मना कर दिया और सब काम इन लोगों को खुद करना पड़ेगा, तभी उन लोगों को पेशेंट की अहमियत समझ आएगी।
इन तानों की वजह से पेशेंट का मूड घर में चिड़चिड़ा और उदास रहता है। कड़वाहट इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट घर में अपने सास ससुर से बिल्कुल भी बात नहीं करती और अपना सारा काम पूरा करने के बाद घर से बाहर वॉक पर निकल जाती है, जिससे उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। साथ ही पेशेंट ने कहा कि आजकल उसे कभी भी रोना आ जाता है और वो खुद नहीं जानती कि वो क्यों रो रही है। तो इस केस में पेशेंट को बैक पेन है और वो इसी चिंता में रहती है कि यदि उसने आराम किया, यानी सब कामकाज छोड़कर बैठ गई, तो फिर क्या होगा। तो ये रूब्रिक है एंजाइटी सिटिंग बेंट। पेशेंट के घर में बच्चे और बूढ़े दोनों हैं, लेकिन ये सब लोग पेशेंट पर डिपेंडेंट हैं और पेशेंट के हस्बैंड की भी डेथ हो गई है। तो पेशेंट इन सब की चिंता करती रहती है। तो ये रूब्रिक है एंजाइटी अबाउट हिज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बच्चे ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा इंसान जो उम्र में भले ही एडल्ट हो, लेकिन बीमारी, बढ़ती उम्र या किसी और कारण से अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता। पेशेंट अक्सर ये कहना चाहती है कि वो काम नहीं करेगी, लेकिन जो वो असलियत में कहती है वो उसके इरादों से बिल्कुल ही उल्टा या विपरीत होता है। तो ये रूब्रिक है कॉन्ट्राडिक्टरी इंटेंशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू स्पीच। नींद पूरी कर लेने के बावजूद पेशेंट खुद को फ्रेश महसूस नहीं करती है और इसलिए वो थोड़ी देर और सोना चाहती है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स स्लीप ही हैड नॉट स्लेप्ट इनफ। सास पेशेंट के हर काम में दोष निकालती रहती है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स दैट शी इज क्रिटिसाइज्ड। पेशेंट को लगता है कि वो कितनी भी मेहनत से अपने सास ससुर की सेवा करे, वो लोग उसकी कदर कभी नहीं करने वाले हैं। तो ये रूब्रिक है डिस्पेयर ड्यूरिंग पर्स्पिरेशन। पर्स्पिरेशन मतलब वो फ्लूइड जो हमारे शरीर से कड़ी मेहनत करने पर निकलता है। पसीना बहाना मतलब किसी काम को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करना। तो यहाँ पेशेंट को मेहनत करने के बावजूद ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी सास उसे कभी अप्रिशिएट करेगी। घर में सास की क्रिटिसिज्म के कारण पेशेंट का मूड दुखी और चिड़चिड़ा बना रहता है। वो अपनी सास से बात नहीं करती, लेकिन मन में सास से नाखुश है। ऐसे में घर से बाहर निकलकर खुली हवा में जाकर पेशेंट को अच्छा महसूस होता है। तो ये रूब्रिक है मोरोज sulky in house aggravates ameliorated on walking in open air। मोरोज में किसी कड़वी बात के कारण पेशेंट के बर्ताव में उदासी भरी चुप्पी नजर आती है। मुंह फुलाकर चुपचाप बैठे रहने पर पेशेंट तो खामोश है, लेकिन उसका चेहरा उसकी नाराजगी एक्सप्रेस कर देता है। सल्क या सल्की में इंसान किसी अप्रिय बात को लेकर अकेला और चुप बैठा रहता है और मौका मिलने पर अपनी नाराजगी चिड़चिड़े तरीके से एक्सप्रेस करता है। पेशेंट बिना वजह रो देती है और पूछे जाने पर उसे खुद नहीं पता होता है कि वो क्यों रो रही है। तो ये रूब्रिक है वीपिंग कॉजलेस विदाउट नोइंग वाई। एग्जाम्पल 2। पेशेंट ने कहा कि जब से कोरोना के कारण लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से मुझे यही बात परेशान कर रही है कि ऐसे ही लॉकडाउन लगा रहा तो मैं घर पर बिना काम के बैठा रह जाऊंगा। फिर मेरा घर कैसे चलेगा। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। सब मुझ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं पैसे कमाने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। मैंने खुद की स्टेशनरी शॉप खोली थी, लेकिन बिजनेस घाटे में जाने लगा तो फाइनली दुकान बंद करनी पड़ी। तब से तबीयत खराब होने लगी और फिर कुछ समय बाद डायबिटीज़ का पता चला। वैसे मेरे हाथ पर छोटी फोड़ियाँ तो पहले भी आती रहती थीं, लेकिन डायबिटीज़ के बाद हाथ पर जो बॉयल्स आ रहे हैं वो अलग हैं। ऐसी फोड़ी पहले कभी नहीं आई थी। डॉक्टर साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी बीमारी के लिए कोई अच्छी दवा दीजिए। अरे, डैडी की बीपी की दवाई लेने का टाइम हो गया है। माफ़ कीजिए डॉक्टर, मैं फ़ोन करके डैडी को याद दिलाता हूँ कि वो दवा ले लें। अब वाइफ ने बताया कि पेशेंट के छोटे भाई के पैरों में डायबिटीज़ के कारण फोड़ा हो गया था और उसके राइट फुट की छोटी उंगली काटनी पड़ी थी।
तो पेशेंट को यही डर लगता है कि जैसा उसके भाई के पैर के साथ हुआ है वैसा ही उसके साथ भी हो जाएगा। परिवार के बारे में पूछे जाने पर पत्नी ने बताया कि पेशेंट हमेशा फैमिली का बहुत ख्याल रखते हैं। अपने पेरेंट्स हों या बच्चे, वो सबका ध्यान रखते हैं और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। घर में थोड़े भी पैसे आते हैं तो हम सबको पैसे दे देंगे, लेकिन खुद के लिए सबसे कम पैसे रखेंगे। वो हमेशा खुद के बारे में कम और हम सब के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो इस केस में एक्सटर्नल कॉज यानी लॉकडाउन के कारण पेशेंट को घर पर बेकार बैठे रहने की चिंता सता रही है। तो ये रूब्रिक है एंजाइटी सिटिंग बेंट। पेशेंट को ये लगता है कि सब लोग उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स एवरीवन इज लुकिंग एट हर। यहाँ लुकिंग का मतलब है किसी पर भरोसा या कॉन्फिडेंस होने के कारण उससे कुछ एक्सपेक्ट करना। पेशेंट की तकलीफें शॉप में नुकसान होने पर उसे बंद करने के बाद से शुरू हुई। तो ये रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर। डायबिटीज़ के बाद आने वाले बॉयल्स पेशेंट को पहले आने वाली फोड़ियों से अलग लग रहे हैं। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स फेमिलियर थिंग्स सीम स्ट्रेंज। पेशेंट हाथ जोड़कर डॉक्टर से वैसे ही मदद मांग रहा है जैसे हम ईश्वर के सामने विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। तो ये रूब्रिक है प्रेइंग। पेशेंट को ये डर लग रहा है कि जैसे उसके भाई के टो को एम्प्यूटेट किया गया था वैसा ही उसके साथ भी होगा। ये एक ऐसा डर है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हर डायबिटिक पेशेंट को यही प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये रूब्रिक है फियर सुपरस्टिशियस। पेशेंट ने केस टेकिंग के दौरान अपने पिता को दवा लेने के बारे में याद दिलाया और ये बात उसकी वाइफ ने भी कंफर्म की। तो ये रूब्रिक है केयर्स वरीज फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट। साथ ही वाइफ ने यह भी बताया कि पेशेंट खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा कंसर्न्ड रहता है। तो ये रूब्रिक है सेल्फलेस। रुस्टॉक्स दवाई एंजाइटी अदर्स फॉर और केयर्स वरीज फुल ऑफ अदर्स अबाउट इन दोनों में मौजूद है। तो इन रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को समझते हैं। अदर्स शब्द का मतलब है कोई भी इंसान, भले ही वो पेशेंट के लिए पराया हो, अजनबी हो या जिससे पेशेंट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। एंजाइटी अदर्स फॉर, इस रूब्रिक में पेशेंट दो तरह का बर्ताव कर सकता है। पहला, पेशेंट बस दूसरों की चिंता करते रहता है लेकिन कोई एक्शन या स्टेप नहीं लेता जिससे लोगों की तकलीफ दूर हो जाए। दूसरा, पेशेंट दूसरों की तकलीफ दूर करने के लिए कोई काम करता है लेकिन फिर भी खुद को चिंता से मुक्त नहीं कर पाता, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता कि आगे की सिचुएशन कैसी होने वाली है। केयर्स वरीज फुल ऑफ अदर्स अबाउट, इस रूब्रिक में पेशेंट इस बात का ध्यान रखता है कि उसके कारण लोगों को कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े। यहाँ फुल ऑफ का मतलब है कि पेशेंट दूसरों के प्रति इतना कंसर्न्ड होता है कि किसी और बात के बारे में सोचना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा कि जब रात को उसे टॉयलेट जाना पड़ता है तो वो कमरे की लाइट ऑन नहीं करता बल्कि अंधेरे में चुपचाप चला जाता है ताकि दूसरों की नींद खराब ना हो जाए। ये केयर्स है क्योंकि यहाँ पेशेंट दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहता है और इसलिए अप्रोप्रिएट तरीके से बर्ताव करता है। इसी तरह रोस्टॉक्स दवाई एंजाइटी अबाउट हिज फैमिली एंड केयर्स वरीज फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट इन दोनों रूब्रिक्स में मौजूद है। फैमिली मतलब लोगों का एक ग्रुप जो किसी कारण से एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं और हर दिन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। परिवार के ये लोग एक दूसरे से या तो खून के रिश्ते से या शादी से जुड़े होते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे या सास बहू। इसी तरह जब किसी ऑफिस या फैक्ट्री में एक साथ काम करने वाले लोगों में अपनेपन की भावना होती है तो इसे भी मेटाफोरिकली एक परिवार कहा जाता है। रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार।
इन लोगों से आप खून के रिश्ते या शादी के कारण ही जुड़े हुए हैं, वरना इनका और आपका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। इसलिए ये लोग अपने माने जाते हैं। तो एंजाइटी अदर्स फॉर एंड एंजाइटी अबाउट हिज फैमिली प्रिडोमिनेटली इमोशनल रूब्रिक्स हैं, जिनमें पेशेंट की चिंता कम होती ही नहीं। केयर्स वरीज फुल ऑफ अदर्स अबाउट और केयर्स वरीज फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, ये दोनों एक्शन ओरिएंटेड रूब्रिक्स हैं जिसमें पेशेंट दूसरों का ध्यान रखता है। सो टू समराइज, रोस्टॉक्स पेशेंट खुद से ज़्यादा लोगों की चिंता करता रहता है। साथ ही वो अपने घर और बिजनेस को लेकर भी परेशान रहता है। इसलिए जब पेशेंट को किसी कारण से अपना काम छोड़कर घर पर बेकार बैठना पड़ जाए तो इस बात से वो एंशियस हो जाता है। इसी तरह जब मेहनत करने पर भी वो मनचाहा पैसा नहीं कमा पाता तो वो दुखी हो जाता है और खुद को बदकिस्मत समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और इसीलिए उसे बीमारी, बेकारी या बेरोजगारी सज़ा के रूप में मिली है। वो दूसरों से मदद मांगना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि लोगों के बीच उसने अपनी जो इमेज बनाई है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता और अक्सर नींद में मदद की गुहार लगाता है। यहाँ जो इच्छा पेशेंट कॉन्शियसली एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसे वो स्लीप स्टेट में व्यक्त करता है। सेल्फलेस, एंजाइटी अबाउट हाउसहोल्ड मैटर्स, एंजाइटी अबाउट बिजनेस, सैडनेस ड्यूरिंग perspiration, unfortunate feels, delusions he had committed a crime, social position concerned about, and shrieking for help in sleep। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौजूद रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।